नमस्कार। आज हम एक काफ़ी परेशान करने वाले मामले पर बात करेंगे। इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा है, सोनम और राजा रघुवंशी। हाँ, जिनकी हनीमून की कहानी एक दुखद मोड़ ले लेती है। तो शुरुआत होती है मेघालय से। 23 मई की बात है। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम जो हनीमून पर थे, वहां से लापता हो जाते हैं। लापता हो जाते और फिर खबर आती है कि राजा की हत्या कर दी गई है। ओह, और इसके बाद मेघालय पुलिस वो इंदौर पहुंचती है और पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। 4 लोग और आरोप ये है कि सोनम ने ही मतलब भाड़े के हत्यारों से अपने पति की हत्या करवाई। ये तो बहुत बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन इसमें एक और अजीब बात है ना। हाँ, वही कि घटना हुई मेघालय में। और सोनम मिली कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, मतलब हजारों किलोमीटर दूर। बिल्कुल। ये जो दूरी है और जिस हालत में वो मिली, उससे मामला और उलझ जाता है। हाँ, रिपोर्ट में क्या डिटेल्स है उनके मिलने की? रिपोर्ट कहती है कि सोनम देर रात करीब 1 बजे गाजीपुर में एक ढाबा है, काशी ढाबा, वहां पहुंची अकेली? हाँ, और बिल्कुल बेहवास हालत में, मतलब घबराई हुई, रोती हुई। अच्छा। ढाबा मालिक हैं साहिल यादव। उन्होंने बताया कि वो रो रही थीं और बस उनका फोन मांग रही थीं अपने भाई को कॉल करने के लिए। तो ढाबा मालिक ने पुलिस बुलाई? हाँ, साहिल ने ही 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गांव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण था। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी, फिर नंबर उड़ा दिया क्या कि नंबर है? इनका, उनके फैमिली का नंबर है। मतलब स्थिति वाकई गंभीर लग रही थी। और पुलिस का क्या कहना है जब वो पहुंचे? पुलिस ने भी यही देखा। एसपी सिटी हैं ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद। रिपोर्ट उनके हवाले से कहती है कि सोनम बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उन्हें पहले मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। लेकिन वो कुछ बता पा रही थी? क्या हुआ, कैसे पहुंची? यही तो अजीब बात है। ढाबे पर भी और बाद में सेंटर में भी वो बस एक ही रट लगाई हुई थी। क्या? कि उन्हें अपने भाई से बात करनी है, बस। और कुछ बताने को तैयार नहीं, ना ही कुछ सुनने की हालत में। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब एक तरफ पति की हत्या का आरोप, हाँ, और दूसरी तरफ वो खुद इतनी दूर ऐसी हालत में, और बस भाई से बात करने की जिद। तो इसे कैसे समझे? मेघालय पुलिस की एसआईटी कह रही है कि सोनम ने साजिश रची हत्या करवाई। इंदौर से गिरफ्तारी भी हो गई है उनकी और 3 कथित साथियों की। और यहाँ गाजीपुर में वो बिल्कुल टूटी हुई, डरी हुई मिल रही हैं। सही बात है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि फिलहाल वो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। जांच कैसे आगे बढ़ेगी? ये बहुत पेचीदा तस्वीर बन रही है। मतलब मेघालय में अपराध, आरोपी का गाजीपुर में इस हालत में मिलना, और बीच की कड़ियां गायब हैं। तो अब तक जो सामने आया है वो ये है कि एक हनीमून यात्रा हत्या में बदल गई। मामला कई राज्यों में फैल गया है, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पत्नी पर ही पति की हत्या की साजिश का गंभीर आरोप है। और वही मुख्य आरोपी घटनास्थल से बहुत दूर एक अनजान जगह पर बिल्कुल बदहवास हालत में मिलती है। हाँ, किसी क्राइम थ्रिलर जैसा प्लॉट लग रहा है ये तो। बिल्कुल। जाहिर है जांच अभी चली रही है, मेघालय से गाजीपुर तक। असल में क्या हुआ, घटनाओं का क्रम क्या था, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मकसद क्या था, ये सब क्यों हुआ? हाँ, इन सवालों के जवाब ढूंढना पुलिस के लिए, एसआईटी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में भी आता है और शायद सुनने वालों के मन में भी, कि रिपोर्ट में जो बातें हैं, एक तरफ सोची समझी प्लानिंग का आरोप, भाड़े के हत्यारे, और दूसरी तरफ सोनम का गाजीपुर में इस तरह मिलना, उनका वो व्यवहार। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? वही तो, क्या जांच करने वाले सिर्फ इन सामने दिख रही कड़ियों को जोड़ रहे होंगे, या फिर मतलब कोई और एंगल भी हो सकता है, कोई दबाव, कोई ऐसी बात जो अभी सामने नहीं आई है? बिल्कुल मुमकिन है। जांच में अक्सर परतें खुलती हैं। हो सकता है कहानी में और भी मोड़ हों जो अभी हमें नहीं पता।
फिलहाल तो इंतजार करना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है। सही कहा। मामला बेहद उलझा हुआ है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।